नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए किए जा रहे नुक्कड़ नाटक, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक मतदान में भाग ले, इसे लेकर प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं ज्यादा से ज्यादा मतदान करे, इसको लेकर एक शपथ भी दिलवाई जा रही है। देश में आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत रहे, इसको लेकर मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते गांधी चौराहा स्थित पुराने शिक्षा विभाग कार्यालय के यहां पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल के बच्चों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, ताकि मतदाता जागरूक हों और आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें। मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आए हुए सभी से अधिक मतदान हो, इसको लेकर शपथ दिलाई जा रही है। जी सर, जैसा कि विदित है कि अभी लोकसभा निर्वाचन प्रचलित है एवं जल्दी 13 मई को हमारे यहाँ वोट डालना है। चूँकि हमारे यहाँ कुछ जैसे टोटल जो पोलिंग स्टेशन है उनमें से 300-400 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एवरेज से कम वोटिंग हुई थी लास्ट इलेक्शन में। तो जिला प्रशासन का एवं सभी का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो भी एरियाज़ हैं उनमें जाके वोटर्स के बीच में जाएं, संवाद करें, समस्या समझें और उनको मतदान के लिए प्रेरित करें। इसी के अंतर्गत सभी पूरे ज़िले में स्वीप की गतिविधियां प्रचलित हैं। उसी अनुक्रम में आज यहाँ पे भी मंदसौर का 104 नंबर का पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे सभी जो फीमेल वोटर्स हैं उन सभी के बीच में आज जिला प्रशासन ने, यहाँ के SDM साहब ने, सभी ने उनसे संवाद किया, उनको नुक्कड़ नाटक के जरिए संदेश देने की कोशिश की और सभी को शपथ दिलवाई कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आसपास के लोगों को शामिल करते हुए 13 मई को जो वोटिंग होना है उसमें अपना मत अधिकार का प्रयोग करेंगे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हम लोकसभा 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज था उससे ज़्यादा जिले का इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। थैंक यू। होली के बाद महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर पर्व शहर के दशपुर कुंज बगीचे में मनाना शुरू हुआ। इस दौरान महिलाएं अपने अपने गली मोहल्ले से गणगौर लेकर डोल के साथ नाचते हुए शहर के दशपुर कुंज पहुंची। मंदसौर शहर के दशपुर कुंज बगीचे में होली के बाद मनाया जाने वाला गणगौर पर्व के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। शहर के अलग अलग गली मोहल्ले से महिलाएं गणगौर लेकर ढोल के साथ नाचते हुए शहर के दशपुर कुंज पहुंची, जहां महिलाओं द्वारा गणगौर की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि गण शिव तथा गौर पार्वती के इस पर्व में कुमारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती है। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला त्यौहार गणगौर। मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। 2 मिनट जी। आज हमारी कृपा क्षत्रिय समाज की सभी महिला शक्ति ने गणगौर की जेल निकालने का प्रोग्राम रखा है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है और इसी को हम सफल बनाने के लिए सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि आप अपने समाज की सभी जेल निकाल दें। सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड झूलेलाल जयंती पर शहर के शुक्ला चौक स्थित वरुण देव मंदिर से एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें समाज की महिला पुरुष सहित बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मंदसौर सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल जी के आज जन्मोत्सव को समाजजनों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज द्वारा शुक्ला चौक स्थित वरुण देव मंदिर से सुबह एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, तो वहीं शाम को वरुण देव मंदिर से एक भव्य छल समारोह निकाला गया, जिसमें भगवान की झांकियां, आदिवासी नाच गाने करने वाले कलाकार, डीजे पर नाचते समाज के महिला पुरुष, बच्चे बुजुर्ग सभी भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के भजनों पर नाचते गाते नजर आए। इस दौरान समाजजनों में काफ़ी उत्साह देखा गया। चल समारोह शुक्ला चौक से प्रारंभ होकर घंटाघर, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, गोल चौराहा, नयापुरा रोड होते हुए माहेश्वरी धर्मशाला पहुंचा, जहां सभी समाजजनों का सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। शहर के ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान ईदगाह पर नमाज हुई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। मंदसौर शहर सहित जिले में मुस्लिम समाजजनों ने ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इससे पूर्व समाजजनों ने सामूहिक रूप से नमाज हुई, इसके पश्चात सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस दौरान ईदगाह पर भी समाजजनों ने नमाज अदा की, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईदगाह पर राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता सहित सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ईद की नमाज अदा की गई है, क्या कहेंगे? ईद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में अदा की गई है। तमाम आवाम को और तमाम देशवासियों को मैं ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और देश में जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, देश तरक्की करे, हम तरक्की करें, तिजारतें करें, बच्चों को भी हिदायत दी गई है और कौम अच्छी तकसीम करने वाली कौम है। इस पर हिदायत भी दी गई है कि गरीब मिस्कीन यतीमों का और जो सही मायनों में मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक अपनी ज़रूरत को पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि
जो क्रियान्वयन जो बांटने का जो सिलसिला होता है ना, वो सही जगह नहीं पहुंचता। तो कौम में जहां गरीब, यतीम और बेवा ऐसे लोगों तक ज़रूरत नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ ख़ास तौर पर लोगों से एक अहद लिया गया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तिजारत भी सिखाएंगे और हम मजबूत होंगे, हमारा देश तो मजबूत होगा और हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। इसी तरीके से नई नस्ल के बच्चे जिस तरीके से मोबाइल का नशा जिस तरीके से हो चुका है, उससे बचते रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल छोड़कर अपने वालिदैन के साथ तिजारत भी करें और 2 घंटे 3 घंटे स्कूल से पढ़ने के आने के बाद वो तिजारत करें, बिलखुसूस तिजारत करें और अपने पड़ोसियों का, दोस्त का, अहबाब का, रिश्तेदार का, अपने घर का ख्याल रखें। घर वालों के लिए मजबूत बन जाएं। आप अपने घर वालों के लिए मजबूत बन जाएंगे तो देश वालों के लिए, घर वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए, मुल्क वालों के लिए मजबूत बन जाएंगे। आप मजबूत बनेंगे, मुल्क मजबूत बनेगा। आप पढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। आप तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपके घर वालों की कामयाबी है, आपके मोहल्ले की कामयाबी, आपके शहर की कामयाबी और अपने मुल्क की कामयाबी। आप पढ़ें, आप तिजारत करें और अच्छा करें, भलाई वाले और खैर वाले काम करते चले जाएं, अच्छे काम करते चले जाएंगे आप। बुराइयाँ खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी। निगेटिव चीज़ को ना देखें, निगेटिव चीज़ें आती रहती है। पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। नबी ने पॉजिटिविटी सिखाई है। पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करें। सुन्नतों के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं तमाम आवाम को दिली मुबारकबाद। बहुत बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ ईद मनाएं और आइंदा साल हमें फिर ये माह मुक़द्दस मिले। और ये पीढ़ियों के लिए भी यही मेरी हिदायत है कि जो नशे का कारोबार, एक तो ये मेरा थोड़ा रह गया था यहाँ पर, आइंदा इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर कहूँगा, इनसे वादा लूँगा कि हम ना नशा करेंगे ना नशे का कारोबार करेंगे। मैं अपने आवाम से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो नई पीढ़ी जो बहुत तेज़ी के साथ जो देश को बर्बाद कर रही, दीमक की तरह खा रही, कौम को भी देश को भी जो नुकसान पहुँचा रही, और ज़्यादातर 80 से 90% जो नुकसानात और लड़ाई झगड़े और केसेस जो हो रहे हैं, ज़्यादातर नशे के वजह से ही हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी कौम से भी मैं अपील करता हूँ, तमाम बच्चों से, नौजवानों से अपील करता हूँ कि हम नशों का कारोबार ना तो करेंगे, ना नशे की जो इस्लाम ने नशा सख्त हराम करार दिया गया, उस नशे को हम बिल्कुल निगलेक्ट करेंगे। कोशिश करें आप अपने घर में अच्छे रहें। ईद की नमाज अदा की गई थी, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की और क्या कहेंगे? आज जैसा कि ईद है और सभी को ईद की शुभकामनाएं। आज ईदगाह और अन्य जो हमारी अन्य मस्जिदें हैं शहर में, देहात में, सभी जगह पर ईद की नमाज अदा की गई है। अभी ईद की नमाज शांतिपूर्वक यहाँ पर संपन्न हुई है। थैंक यू। आज बधाई शुभकामना देने पहुँचे, क्या कहेंगे? आज यहाँ ईदगाह पर ईद की बधाई और शुभकामनाएं सारे कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठे हुए और तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। नगरपालिका कर्मचारी करवा रहा था नगरपालिका की संपत्ति की चोरी। शहर की नालियों पर ढकने के लिए बनवाई गई जालियों को 2 युवक रिक्शा में डालकर ले जा रहे थे। तभी वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने रिक्शा में लोहे की जालियां डालते हुए दोनों को पकड़ा और नगरपालिका के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर में बनी नालियों पर डाली जाने वाली भारी भरकम लोहे की जालियां चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें नगरपालिका का कर्मचारी ही यह चोरी करवाता था। शाम करीब 4:30 बजे के दौरान भावसार नमकीन के पास 2 व्यक्ति नाली के ऊपर ढकने वाली जालियों को चुराकर रिक्शा में रख रहे थे। उन्हें रोककर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम शाहरुख पिता मुबारक शाह निवासी अरनिया निजामुद्दीन व दूसरे ने अमित पिता कृपाल सिंह सिसोदिया निवासी प्रेम कॉलोनी मंदसौर बताया। उनके रिक्शा में करीब 2.5 क्विंटल लोहे के सरियों की जाली रखी थी, जो कि नगरपालिका की थी। जागरूक पार्षद ने नगरपालिका अधिकारियों को इसकी सूचना देकर तुरंत मौके पर बुलाया, जिसके बाद नगरपालिका सीएमओ ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को रिक्शा व लोहे के सरियों की जाली सहित थाने लाए। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया। तो वहीं कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा जब पूछताछ की गई तो मामले में नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा ही चोरियां करवाना बताया गया। पुलिस ने नगरपालिका कर्मचारी नागेश के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जो लोहे की जाली लगी रहती है उसकी चोरी का मामला सामने आया, क्या शिकायत मिली थी, क्या कार्रवाई की? ये नगरपालिका सीएमओ साहब ने कल ये मामला संज्ञान में लाया था कि उन्होंने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है जो नगरपालिका की नालियों पर जो जाली लगी रहती है उसको चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको चोरी करता पाए जाने पर पकड़कर
पुलिस थाने पर लेकर आई है और उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। थाने पर अपराध क्रमांक 190/24 ये 379 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें विवेचना के दौरान एक और आरोपी जो कि नगर पालिका का ही कर्मचारी है, उसको भी आरोपी बनाया गया। उसका नाम नागेश पाल है। कितने लोगों पे कार्रवाई की? अभी तक इसमें 3 व्यक्ति आरोपी हैं। थैंक यू सर। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में श्री खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा एवं नगरवासियों के सहयोग से बाबा श्याम के महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भंडारे के शुभारंभ पर 9 कन्याओं के पैर पूजन, चुनरी और श्रीफल भेंट कर भंडारे के महाप्रसादी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो देर रात तक चला, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिक, महिलाएं, बच्चे एवं खाटू श्याम मित्र मंडल के सभी सदस्यों ने महाप्रसादी कार्यक्रम में अपना योगदान देकर आयोजन को सफल बनाया। वहीं पुलिस प्रशासन का भी सराहनीय योगदान रहा। वहीं देर रात एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया। इस अवसर पर भगवान खाटू श्याम का दरबार लगाया, जिसमें खाटू श्याम की ज्योत प्रज्वलित की गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े एवं सभी खाटू श्याम भक्तजनों ने ज्योत में आहुति प्रदान की। भजन संध्या के प्रारंभ में नगर के उभरते हुए कलाकार हेमंत चौहान ने गणेश जी के भजन से भजन संध्या का प्रारंभ किया। इसके बाद भजन गायक भेरू मस्ताना नीमच ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही भजन गायिका दीपिका दधीची भीलवाड़ा ने खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति से माहौल खाटू श्याममय कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर खाटू श्याम मंदिर मल्हारगढ़ से पधारे पुजारी आशीष शर्मा ने आकर्षक भजन की प्रस्तुति दी। सच्चे दरबार की, बोले खाटू नरेश की। एक बार ताली बजा दो अपने आप। कहते हैं कि जिनके हाथ होंगे ऊपर उनकी किस्मत होगी सुपर, और जिनके हाथ होंगे नीचे उनकी किस्मत नारायण। महाराणा प्रताप चौराहे पर करनी सेना द्वारा केंद्रीय मंत्री राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मंदसौर के महाराणा प्रताप चौराहे पर केंद्रीय मंत्री राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला दहन किया गया। मंदसौर मध्य प्रदेश करनी सेना परिवार टीम ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के प्रदेश के प्रवक्ता कुंवर शैलेंद्र सिंह पटलावद एवं प्रदेश महामंत्री नेपाल सिंह चल्दू ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात में केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्री और राजकोट सीट से भाजपा की प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राजपूत समाज को बदनाम करने का प्रयास किया। इसके विरोध में प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला दहन कर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से गुजरात राजकोट सीट से अपना प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी में आज मंदसौर में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश के महामंत्री ठाकुर नेपाल सिंह चल्दू, प्रदेश प्रभारी दुर्गेश कंवर भाटी, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह पटलावद, शुभेंद्र सिंह मजिस्ट्रा, दिग्विजय सिंह जी निम्बोद, यादुराज सिंह, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बड़ी संख्या में करनी सेना परिवार के सदस्य उपस्थित। आज पूरा राजपूत
राजपूत समाज आंदोलित है और आक्रोशित है, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला जो कि राजकोट से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो जातिगत या किसी समुदाय के प्रति इस तरह की भावना रखता है, इतनी अच्छी मानसिकता वो इंसान रखता है, मैं तो उसको नीच व्यक्ति कहूँगी, नीच मानसिकता वाला व्यक्ति कहूँगी, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है या किसी भी समाज के लिए ऐसी भाषा बोल सकता है। आज किसी भी समाज के प्रति आपको कोई भी इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? और खास करके क्षत्रिय समाज के प्रति मैं देख रही हूँ कि कभी राजस्थान में होता है, कभी गुजरात में होता है, कभी मध्य प्रदेश में होता है। कुछ समय पहले बिसाहूलाल ने कुछ समय पहले उन्होंने बोला था, अभी राजस्थान में हमने सुना है। तो ये बार बार जो राजपूत समाज इतना त्याग और बलिदान वाला समाज है, उस समाज के प्रति इनकी भावनाएं प्रकट हो रही है। इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होना है, वो जानते हैं कि राजपूत समाज को हम कुछ कहेंगे, ये लोग स्वाभिमानी लोग हैं और ये सड़कों पर जरूर उतरेंगे, तो वो प्रसिद्धि पाने के लिए हमारे समाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात का संज्ञान लें कि राजकोट से उस प्रत्याशी को बदला जाए, अन्यथा राजपूत समाज का विरोध सहन करने के लिए पूरे भारत में तैयार है। इस बात को लेकर किया, किसका पुतला दहन किया, क्या किया? राजकोट से जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रत्याशी हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने अपने प्रचार के दौरान क्षत्राणियों के विरोध में बहुत ही अपशब्द और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए वक्तव्य दिया है। इसके विरोध में अपने राजपूत करणी सेना परिवार ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में इस रूपाला के पुतले का दहन किया जा रहा है और राजकोट सीट से भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी को बदलने की हम लोग मांग कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में विरोध किया जा रहा है, पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, हमें किसी भी दल से मतलब नहीं, लेकिन जो क्षत्रियों के सम्मान को ठेस पहुँचाएगा, जो क्षत्राणियों को अपशब्दों का प्रयोग करेगा, उसके विरोध में करणी सेना परिवार हमेशा रहेगा। और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से कि राजकोट सीट से जो रूपाला को टिकट दिया गया है, तुरंत प्रभाव से इस प्रत्याशी को बदला जाए, वरना पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में विरोध सहन करना पड़ेगा। शैलेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश प्रवक्ता करणी सेना परिवार। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।